सभी को नमस्कार। आज मैं आपको एक हत्ती परन सिखाने जा रहा हूँ। एक हत्ती परन का अर्थ है एक हाथ से बजने वाली परन। इसके बोलों को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और ये लोगों को इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आकर्षित करती हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो दोनों हाथों से बजने वाले बोल या बंदिश बजाते हैं और इस तरह की चीज़ें बहुत कम बजाते हैं। तो ये कोई मेरा पर्सनल कोई आविष्कार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत प्रचलित चीज़ है और बहुत पुरानी चीज़ है। तो आप इसे बजाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और लोगों को भी कुछ अलग सुनने को मिलेगा। तो ये एक हत्ती परन जो है ये 16 मात्रा की है, ये 3 ताल में है और इसके बोल हैं दिन दिन ना ना ना। तो क्योंकि ये परन है तो इसमें पखावज के बोल भी हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दिन दिन है, दिन की आवाज़ जब दिन निकलता है तो ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा कि जैसे तुन, तबले में जैसे तुन की आवाज़ होती है ऐसा, बट नहीं, ये दिन है, दिन, ठीक है। तो इस तरीके से दिन दिन ना ना ना, नाना तेटे तेटे ना, नाना तेटे नाना तेटे नाना तेटे तेटे ना, फिर ना तेटे ना तेटे ना ना ना, ना तेटे ना तेटे ना ना ना, ना तेटे ना तेटे ना ना धा। तो लास्ट में आपको धा का ध्यान रखना है और इस परन को आप अब सीखिए। और इसके जो है मैं नोटेशन भी आपको दूंगा, नोटेशन आप उसमें देखिए, क्योंकि ये नोटेशन एक ऐसी चीज़ है जो होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप चाहे शिक्षक हैं चाहे आप जो भी हैं, आपके पास पूरा उसका प्रूफ होना चाहिए जो चीज़ आप सीख रहे हैं। नोटेशन का मतलब ये हो गया कि हाँ, जो आप बोल सीख रहे हैं प्रैक्टिकली, वो सारा का सारा आपके पास लिखा हुआ होगा, तो आपको समझने में आसानी होगी और किसी और को भी बताने में। तो चलिए मैं उसको शुरू कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम इसकी पढ़ंत करेंगे। पढ़ंत क्यों करेंगे कि पढ़ंत ये भी एक सिस्टम का हिस्सा है। स्टार्टिंग में आप कोई भी चीज़ जब करते हैं, बजाना भी बताऊंगा, सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे हाथों पर कि जो हम सीख रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं, मिल भी रहा है कि नहीं। आइए इसको हम, इस पढ़ंत को हम करते हैं और इसकी एक एक मात्रा को चेक करेंगे, ताकि जो भी हम सीख रहे हैं उसका हमें पता लगे कि हाँ, ये कुछ जो भी हम सीख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको पहले यहाँ पर चेक करेंगे और ताकि आप दूसरों को भी बता सकें। देखिए इसका एक एक बोल देखिए। दिन दिन नाना ना, नाना तेटे तेटे ना, नाना तेटे नाना तेटे नाना तेटे तेटे ना, ना तेटे ना तेटे नाना ना, ना तेटे ना तेटे नाना ना, ना तेटे ना तेटे नाना धा। ये नहीं कि आप ना तेटे ना ना 3 बार आ रहा है तो लास्ट में भी ना लगाए, नहीं, लास्ट में धा है, वो सम है। धा दिन धा, आप जो ठेका 3 ताल का होता है आगे वो चलेगा। तो ये है आपकी, एक बार फिर देख लीजिए लास्ट टाइम। दिन दिन ना ना ना, नाना तेटे तेटे ना, नाना तेटे नाना तेटे नाना तेटे तेटे ना, ना तेटे ना तेटे नाना ना, ना तेटे ना तेटे नाना ना, ना तेटे ना तेटे नाना धा। दिन दिन धा धा, दिन दिन धा धा, तीन तीन ता ता, दिन दिन धा धा। अब हम इसे बजाकर देखेंगे। देखिए, सबसे पहला बोल है हमारा दिन दिन। तो दिन दिन कैसे बजेगा, पखावज का बोल है ये। तो दिन दिन, तो ये दिन दिन इस तरीके से दिन दिन। और इस हाथ को अब आप रेस्ट दे दीजिए। देखिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सीखा था तो मैं ये सोचता था कि शायद ये इस परन का जो आविष्कार है, इस तरह की परन का आविष्कार शायद इसलिए हुआ होगा कि जब
तबला वादक दोनों हाथों से बजाते बजाते थक जाए तो उसे पानी पीने के लिए थोड़ा समय मिल जाए, तो वो एक हाथ फ्री होता है, तो आप इससे, अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पी लीजिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं। वैसे तो खैर, जब हम इस तरह की चीज़ें, संगीत जो है वो एक तरीके की पूजा है, हम कुछ भी खा पी नहीं सकते, पर ये तो एक हंसी की बात है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस हाथ को एक आराम मिल जाता है। इस तरह की 2-4 चीज़ें आप बजाएं तो आप, क्योंकि बेस, अब एक परफेक्ट तबला वादक वही होता है जो बेस पर अच्छे से मेहनत करे, और हाथ भी थक जाते हैं तो एक तरीके से रेस्ट मिल जाता है। तो चलिए अब इसको करते हैं। अब इसके बोल देखिए, दिन दिन ना ना ना, ठीक है। नोटेशन में एक एक अवग्रह जो भी है, जहाँ जहाँ समय खिंच रहा है, जहाँ जहाँ अवग्रह लग रहा है, ठीक है, विराम, ठीक है, विराम या अवग्रह, तो उसको भी आप अभी आप देखेंगे। देखिए कहाँ कहाँ पे लग रहा है। दिन दिन ना 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 आ, ना 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 आ, ये विराम है, ठीक है। दिन दिन ना 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 आ, ना ना तेटे तेटे ना आ, ना ना तेटे ना ना तेटे ना ना तेटे तेटे ना आ। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये तो बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप चाहे दिल्ली घराने से हो, चाहे आप किसी, देखिए कुछ घरानों में पखावज की तरह बजाया जाता है, समझे। ये पखावज का बोल है, तो इसमें आप तेटे जो हैं वो तेटे खुले हाथ का बजाएंगे। जो ये तेटे 2 उंगलियों वाला, आप दिल्ली घराने से हैं तो वो दिल्ली घराना का आपका तेटे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पखावज में 2 उंगलियों से नहीं बजता। आप अगर पखावज कर रहे हैं तो इसमें 2 उंगलियों का कोई काम नहीं है। पखावज के बोल खुले हाथों का होता है। जो पखावज पर जिस तरह स्टाइल से बजाया जाता है वही स्टाइल से आप ये परन में बजाएंगे। बेशक आप तबले पे बजा रहे हैं तो स्टाइल नहीं चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत बारीक बात है। अगर आप दिल्ली घराने के किसी टीचर से सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परन बजाते समय भी 2 उंगलियों, तिरकिट या तिट 2 उंगलियों से बजाएंगे, नहीं, तब नहीं बजेगा, परन में नहीं बजेगा। जब आप परन बजाएंगे तो 2 उंगलियों से नहीं, क्योंकि ये तबले की चीज़ है ही नहीं, ये पखावज की चीज़ है। तो इसमें हम पखावज वाले स्टाइल पर आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब आगे फिर इसकी तिहाई है, शुरू से मैं फिर से बजा देता हूँ। दिन दिन ना 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 आ, ना ना तेटे तेटे ना आ, ना ना तेटे ना ना तेटे ना ना तेटे तेटे ना आ, ना तेटे ना तेटे ना 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 आ ना तेटे ना तेटे ना 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 आ ना तेटे ना ना धा धा, लास्ट में धा आ गया, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए। दिन दिन ना 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 आ, ना ना तेटे तेटे ना आ, ना ना तेटे ना ना तेटे ना तेटे तेटे ना आ, ना तेटे ना तेटे ना 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 आ ना तेटे तेटे ना 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 आ ना तेटे ना तेटे ना ना धा। ठीक है, तो ये है आपका ठेका बज गया और परन भी बजा दी। तो इसमें अब आपको ये ध्यान रखना है, लास्ट का एक धा ध्यान रखना है, और बोल आपको पखावज वाले ही लगाने हैं। अब देखिए यहाँ नोटेशन में आपको ये दिखाई देगा कि ये जो दिन के बाद अवग्रह है, मतलब विराम, फिर दिन के बाद अवग्रह है, विराम, और बहुत सारी जगह पर है। तो जहाँ ये एस के जैसा जो आपको विराम नज़र आ रहा है, यहाँ आपको ध्यान देना है
तो ये अगर हम बोलेंगे इसको तो किस तरीके से, ये दिन इन ना 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 आ, अभी मैंने आपको पहले बोल के भी बताया था। तो ये इस तरीके से, इसमें आपको अवग्रह का भी ध्यान रखना है। अब इसमें आप पर इस जब आप कहीं परफॉर्म करते हैं या एग्ज़ाम में जब बोलते हैं तो वहाँ नहीं बोलना है ऐसे दिन इन ना 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 आ, इस तरीके से वहाँ नहीं बोलना है। ये तो इस चीज़ को समझने के लिए, अपने दिमाग में बैठाने के लिए एक फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ कि इस तरह आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि ये जो चीज़ है, या बच्चों को बता सकते हैं कि ये जो हम कुछ अलग से बोल जो एक्स्ट्रा कुछ ध्वनि जो निकाल रहे हैं, जैसे इसके बाद जो हम ये गैप दे रहे हैं, तो ये सिर्फ विराम है, ये अवग्रह है जो बीच में आ रहा है। इतने विराम इसमें आ रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप बच्चों को या किसी को भी आप इस तरह बता सकें कि देखिए धिन इन मतलब धिन के बाद जो हमने इन बोला है वो है विराम। तो इन विराम का सभी को आपको ध्यान रखना है, और सिर्फ इसीलिए इस तरीके से बताया जाता है हाथों पर भी और इस तरीके से बोल के। तो मेरे भी बताने का सिर्फ इस तरह से उद्देश्य बस इतना ही है कि ये जैसे अब मैं आपको पूरा बोलकर बताता हूँ। धिन इन ना 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 आ, नाना तेटे ना आ, नाना तेटे नाना तेटे नाना तेटे तेटे ना आ। तो जहाँ इन आ ना आ इस तरीके से जो मैं अलग से ध्वनि निकाल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये उस अवग्रह को, उस विराम को हम शो कर रहे हैं। तो इस तरह आप बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। पर इसको हर जगह इसको इस तरह बोला नहीं जाता, किसी के सामने नहीं बोलना है ऐसे। तो ये एक तरीका है याद करने का। तो जब आपको इस तरीके से बोल और इनके बीच का जो विराम कहाँ वगैरह जो आ रहे हैं, वो उनकी जब आदत हो जाए तो ये आ और इन ये सब करना बंद कर दीजिए और इसको सीधे सीधे फिर नोटेशन को इसको और बोलिए, और इसको साफ़ सुथरे तरीके से आपको सुनाना है। धन्यवाद।